ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 28वां अध्याय। कंस की चिंता, उसका रंगशाला को देखना और उसे सुसज्जित करने का आदेश देना। चाणूर एवं मुष्टिक को तथा कुवरिया पीठ के महावत को श्री कृष्ण बलराम के वध के लिए आज्ञा देना। महावत से ध्रुमिल के द्वारा अपनी उत्पत्ति की कथा कहना। उसकी माता का सूर्यभूम पर्वत पर ध्रुमिल के साथ समागम तथा उन दोनों का परस्पर वरदान एवं शाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भोज वंश की विधि करने वाला राजा कंस धनुष के टूटने की घटना पर विचार करके मन ही मन खिन्न हो उठा। वह जो ही उसका चिंतन करता त्यों ही अत्यंत दुख में निमग्न होता जाता था। वह सोचने लगा, वह बालक कैसे निर्भय हो महाबली रक्षक की अवहेलना करके दूसरे लोगों के देखते देखते धनुष तोड़कर निकल गया। यह वही बालक है जिसे मारने के लिए मैंने लोक निंदित क्रूरतापूर्ण कर्म किया। अपनी चचेरी बहन के 6 वीर पुत्रों को शिला पर दे मारा। सचमुच ही पुरुषार्थ से देव के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नारद जी ने मेरे लिए जो बात कही थी वह अवश्य आकर उपस्थित हो गई। इस प्रकार चिंता करके राजा कंस अपने उत्तम भवन से निकला और शीघ्र ही रंगशाला में वहां लगे हुए मंचों का निरीक्षण करने के लिए गया। उस श्रेष्ठ नरेश ने प्रेक्षागृह को सब प्रकार से संपन्न हुआ देखा। वहां एकमात्र जीवन से शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पियों ने लगातार बहुत से मंचों के बाड़ बना रखे थे। वे सब के सब दृढ़ता पूर्वक बांधे गए थे। उत्तम उत्तम ग्रहों में लगे हुए छज्जे भी बनाए गए थे। उन छज्जों में कहीं तो 6-6 खंबे एक साथ लगे थे, जिनसे उनकी विशालता बढ़ गई थी, और कहीं कहीं एक संख्या वाले ही खंबे लगाए गए थे। इन खंभों, छज्जों और मचवाटों ने उस प्रेक्षागृह को विभूषित कर रखा था। वहां सब और दीवारों में मजबूत खूंटियां लगी थी। वह भवन बहुत विशाल बना था। उसकी अच्छी प्रकार प्रतिष्ठा की गई थी। उसके भीतर मंचों पर चढ़ने के लिए ऊंची संकीर्ण तथा परस्पर सटी हुई सीढ़ियां बनी थी। इससे वह रंग भवन बहुत ही उत्तम दिखाई देता था। महाराजाओं के बैठने के लिए चारों ओर सिंहासन रखे गए थे। उस रंगशाला में सब ओर आने जाने के लिए बहुत से मार्ग थे। सारा भवन बहुसंख्यक वेदियों से व्याप्त था। उसमें मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ को अपने भीतर सुगमता पूर्वक भर लेने की क्षमता थी। बुद्धिमान कंस ने उस रंग भवन को सब प्रकार से देख कार्यकर्ताओं को कहा, कल सवेरे यहाँ के मचवाटों, छज्जों, गलियों को चित्रों, मालाओं और पताकाओं से सजा दिया जाए। सुगंधित जल छिड़क कर इन सबको सुवासित किया जाए। मनोहर रूप दिया जाए। मंचों पर सुंदर चांदनी बिछा दी जाए। अखाड़े में गोमय चूर्ण के अधिक से अधिक ढेर बिछा दिए जाएं, जिससे उनकी कमी न पड़े। जगह जगह शोभा के लिए सुंदर पर्दे लगा दिए जाएं। उनके खंभे क्रमशः उन्हीं के अनुरूप भूमि में खूब गहराई तक गड़े हों। पान कुंभ स्थापित किए जाएं। सबके सब जल का भार सहन कर लेने में समर्थ हो। उन पर जलपूर्ण सोने के उत्तम घड़े रख दिए जाएं। उपहार की वस्तुएं भी इकट्ठी की जाएं। घड़ों में रस भर कर रखे जाएं। मल्ल युद्ध के नियमों को जानने वाले लोग निमंत्रित किए जाएं। व्यवसायियों तथा कारीगरों को उनके अगुओं सहित बुलाया जाए। मल्लों तथा प्रेक्षकों को ठीक समय से आने की आज्ञा दे दी जाए। रंगशाला में स्थापित किए गए मंचों की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी तरह सजाया जाए। इस प्रकार
रंगशाला को अच्छी तरह से सजाने की उत्तम व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर राजा कंस वहां से निकल गया और अपने महल को चला गया। वहां उसने अपने दो मल्लों को बुलाया। एक तो अप्रतिम बलशाली चाणूर था और दूसरा मुष्टिक। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वे दोनों महापराक्रमी बलशाली मल्ल कंस की आज्ञा शिरोधार्य करके बड़े हर्ष के साथ उसके भवन में प्रविष्ट हुए। उन दोनों विश्वविख्यात पहलवानों ने अपने समीप आया देख राजा कंस ने यह युक्ति युक्त वचन कहा। तुम दोनों मेरे दरबार के विख्यात मल्ल और वीरध्वज शौर्य सूचक सम्मान चिन्ह प्राप्त करके मल्लों में उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हो। तुम दोनों मेरे द्वारा विशेष सत्कार पाने के योग्य रहे हो, इसलिए मैंने सदा ही तुम्हारा यथोचित सम्मान किया है। यदि तुम्हें मुझसे प्राप्त हुए सत्कारों का स्मरण है तो मेरे द्वारा किए गए उपकार और सद्व्यवहार भूले नहीं। तो आज तुम दोनों को अपने तेज से मेरा एक महान कार्य सिद्ध करना होगा। ये जो मेरे व्रज में पले हुए संकर्षण और कृष्ण नामक दो ग्वाले हैं, पालक होने पर भी परिश्रम को जीत चुके हैं। ये दोनों वनेचर जब अखाड़े में उतरकर युद्ध के समय तुमसे लड़ने लगे, तब तुम दोनों उन्हें नीचे गिराते ही शीघ्र मार डालना। इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए। ये चंचल बालक हैं, इन्हें युद्ध की शिक्षा नहीं मिली है। सर्वदा ऐसा समझकर तुम उन दोनों की अवहेलना न करना। तुम्हें उन्हें मार डालने के लिए पूरा पूरा यत्न करना ही चाहिए। यदि रंगस्थल के समीप युद्ध में वे दोनों को बालक मार डाले जाएं, तो वर्तमान और भविष्य में भी मेरा कल्याण होगा। राजा कंस के इन स्नेह युक्त वचनों से उन दोनों मल्लों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। युद्ध के लिए सदा पत वाले रहने वाले ये दोनों पहलवान चाणूर और मुष्टिक राजा से इस प्रकार बोले। यदि वे दोनों गोपकुल कलंक युद्ध में हमारे सामने खड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें मरा हुआ ही समझिए। वे कष्ट उठाने वाले प्रेत रूप भी हैं, ऐसा मानिए। यदि किसी अरिष्ट ग्रह से ग्रस्त होकर वे दोनों हम लोगों से लड़ेंगे तो हम रोष में भरकर सबके सामने उन दोनों वनेचरों को अवश्य मार डालेंगे। इस तरह वाणी रूप विष का वमन करके वे दोनों मलपुंगव राजा कंस की आज्ञा ले अपने घर चले गए। तत्पश्चात कंस ने हाथी की परिचर्या से ही जीविका चलाने वाले अपने महावत को बुलाकर कहा कुवलयापीड नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। वह बलवान, मद से चंचल, नेत्र वाला, चपल, मनुष्य के प्रति कुपित रहने वाला है। वह किसी भी पक्षी हाथी को देखते ही रोष से भर जाता है तथा स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी है। वसुदेव जी के जो वन में रहने वाले वीर पुत्र हैं, वे यदि द्वार पर आ जाएं, तो तुम दोनों उनके ऊपर उस हाथी को हाँक देना, जिससे वही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूँ गोष्ठ में जीने वाले उन दोनों मदमत बालकों को तुम्हारे और गजराज कुवलयापीड के द्वारा रंगशाला के द्वार पर धराशायी किया हुआ देखूं। उन दोनों को पृथ्वी पर पड़ा देख वसुदेव जी की तो जड़ ही कट जाएगी। वे पत्नी और बंधु बांधवों सहित निरवलंब होकर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। साथ ही ये जो मूर्ख यादव श्री कृष्ण का भरोसा रखते हैं, वे सब श्री कृष्ण को मारा गया देख हताश होकर विनाश के गर्त में गिर जाएंगे। इन दोनों को गजराज कुवलयापीड अथवा मल्लों के द्वारा मरवाकर या स्वयं ही मारकर मथुरापुरी को यादवों से सूनी करके मैं सुखपूर्वक विचरूंगा। मैंने यादव कुल का भार वहन करने वाले अपने पिता को ही त्याग दिया। कृष्ण का पक्ष लेने वाले जो शेष यादव हैं, वे भी मेरे द्वारा परित्यक्त हो चुके हैं। यथार्थ बात यह है कि पुत्र की इच्छा रखने वाले इस अल्प पराक्रमी मानव उग्रसेन के द्वारा मेरा जन्म नहीं हुआ है, जैसा कि नारद जी ने मुझे बताया है। महावत ने पूछा, राजन,
पूर्व काल में देव ऋषि नारद ने कैसी बात बताई थी? शत्रुदमन, यह तो मैंने आपके मुख से बड़े आश्चर्य की बात सुनी है। यदि आपके पिता उग्रसेन नहीं हैं, तो उनके बिना दूसरे से आपका जन्म कैसे हुआ? महाराज, आपकी माता ने यह ऐसा कुत्सित कर्म कैसे किया? दूसरी साधारण स्त्री भी ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकती है। फिर उन्होंने कैसे किया? मैं विस्तार पूर्वक इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कंस ने कहा, महावत, यदि तुम्हारा विचार इस रहस्य को सुनने का ही है, तो प्रभावशाली महर्षि नारद बाबा ने मुझसे जैसा कहा था, उसी तरह मैं इस प्रसंग का वर्णन करूंगा। वे मुनि नारद देवराज इंद्र के सखा हैं। एक दिन चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वस्त्र पहने और सिर पर जटामंडल का भार धारण किए वे इंद्र भवन से मेरे यहाँ आए। उनके कंधे पर काले मृग चरम की चादर पड़ी थी। वे स्वर्ण में यज्ञोपवीत से विभूषित थे और धन कमंडल धारण किए दूसरे प्रजापति के समान जान पड़ते थे। नारद जी वेदों के विद्वान तो हैं ही, गांधर्व वेद के भी पूर्ण पंडित हैं, अतः चारों वेदों का गान किया करते हैं। ब्रह्मलोक में विचरने वाले वे अविनाशी देव ऋषि नारद ही मेरे यहाँ पधारे थे। अपने यहाँ आए हुए उन महर्षि को देखकर मैंने पाद अर्घ्य और आसन समर्पित करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की और महल के भीतर ले जाकर उन्हें बिठाया। जब सुख पूर्वक बैठ गए, तब मुझसे कुशल प्रश्न करने के अनंतर प्रसन्नचित हुए उन शुद्ध अंतःकरण वाले देव ऋषि ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, वीर, तुमने शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा पूजन किया है, अतः मेरी एक बात सुनो और इसे ग्रहण करो। सुवर्ण में मेरु पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। उस पर्वत के शिखर पर एक दिन देवताओं का समाज जुटा हुआ था। उसी में मैं भी गया था। वहां देवता लोग अनुचरों सहित तुम्हारे वध के अत्यंत दारुण उपाय पर विचार कर रहे थे। वहीं उनके मुख से यह बात मैंने सुनी थी। कंस, उस देवकी का जो 8वां गर्भ है, उसमें विश्व वंदित भगवान विष्णु निवास करेंगे, अतः यह गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। वे विष्णु ही देवताओं के सर्वस्व हैं, स्वर्गलोक के आश्रय हैं तथा देवगणों के परम रहस्य हैं। वे ही तुम्हारी मृत्यु में कारण होंगे। कंस, तुम देवकी के गर्भों को मार गिराने के लिए यत्न करो। शत्रु दुर्बल अथवा सज्जन हो तो भी उसके प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये उग्रसेन तुम्हारे पिता नहीं हैं। सौभ विमान का स्वामी ओज और तेज से संपन्न महाबली द्रुमिल तुम्हारा पिता है। नारद जी की यह बात सुनकर मुझे कुछ रोष आ गया। मैंने पुनः पूछा, ब्राह्मण, द्रुमिल नामक दानव किस तरह मेरा पिता हुआ? तपोधन विप्र, बताइए, मेरी माता के साथ उसका समागम कैसे हुआ? मैं यह सब विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, बहुत अच्छा। द्रुमिल का तुम्हारी माता के साथ जो संवाद और समागम हुआ था, वह सब मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनो। एक समय की बात है, तुम्हारी माता जब रजस्वला होने के पश्चात स्नान कर चुकी थी, कौतूहलवश दूसरी स्त्रियों के साथ सूर्यामुन नामक पर्वत का दर्शन करने के लिए गई। वह पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे, विचरने लगी। वहां की कंदराओं में तथा नदी के तट पर भी भ्रमण किया। वहां उसे कानों को सुख देने वाली कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जो काम उद्दीपन करने वाली थी। वे बातें किन्नरों के गाए हुए गीतों के रूप में उपलब्ध होने के कारण बड़ी मधुर प्रतीत होती थी और प्रतिध्वनि से सब ओर गूंजती रहती थी। मयूरों की मधुर कैका ध्वनि तथा विहंगमों के कलरवों की निरंतर सुनती हुई तुम्हारी माता के मन में स्त्री धर्म की रुचि जागृत हो उठी। इसी बीच में वन श्रेणियों से निकलकर फूलों की सुगंध से
भरी हुई मनोरम वायु चलने लगी जो काम भाव को बढ़ाने वाली थी। खिले हुए कदम्बों पर भ्रमर छाए हुए थे जो उनके आभूषणों से जान पड़ते थे। वायु के झरोखे खाकर और निरंतर गिरती हुई जलधाराओं से मूर्छित होकर वे कदम्ब अधिक गंध छोड़ने लगे। मदनोन्माद को जगाने वाले नाग केसर अपने फूलों की वर्षा कर रहे थे। पुष्प में कंटक धारण करने वाले नील दीप के समान प्रकाशित हो रहे थे। नई नई घासों से ढकी और पीर बहुटी से विभूषित हुई वसुधा नव युवती नारी के समान मानो रस वाला रूप धारण किए हुई थी। ऐसे समय में सोप विमान का अधिपति द्रुमिल नामक दीप्तिमान दानव भावी देव योग से विधाता द्वारा प्रेरित होकर वहां आ पहुंचा। इच्छानुसार चलने वाला उसका विमान प्रातःकाल के सूर्य की भांति तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था। उसके द्वारा वह वहां सूर्यामुन पर्वत की शोभा देखने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक सहसा आ गया। मन से भी तीव्र गति वाले उस विमान द्वारा आकाश मार्ग से इच्छानुसार चलने वाला वह दानव पर्वतराज सूर्यमुन पर आकर उस श्रेष्ठ रथ से नीचे उतरा। शत्रु के रथ को तोड़ डालने वाले उस रथ विमान को उस पर्वत के उपवन में खड़ा करके वह विमान आंचल चालक के साथ पर्वत शिखर पर विचरण करने लगा। उन दोनों ने वहां बहुत से वन और कानन देखे। वहां की वनस्थली नंदनवन के समान सभी ऋतुओं के गुणों से संपन्न थी। वे दोनों उस पर्वत के शिखरों पर कंदराओं में और नदियों के किनारे किनारे घूमने लगे। उस पर्वत के बहुत से ऊंचे ऊंचे शिखर नाना प्रकार की धातुओं से आवृत थे। भांति भांति के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। उन दोनों ने देखा पर्वत के विभिन्न शिखर सुवर्णमय, रजतमय तथा अंचन में दिखाई दे रहे हैं। नाना प्रकार के फूलों की सुगंध वहां व्याप्त हो रही है। भांति भांति के जीव जंतुओं के समुदाय वहां निवास करते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी अपने कलरवों से उन शिखरों को कोलाहलपूर्ण कर रहे हैं। भांति भांति के पुष्प और फलों से संपन्न वृक्ष वहां लहलहा रहे हैं। नाना प्रकार की औषधियों से संयुक्त उन शिखरों पर ऋषि और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। विद्याधर, किन्नर, रीछ, वानर, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह, भैंसे, शरभ, खरगोश, मृग विशेष, चमर, नैंकु, हाथी, यक्ष, निशाचर तथा ऐसे ही नाना प्रकार की जाति के प्राणियों को देखता हुआ वह दानव उस उत्तम पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। इसी समय उस दानव राज ने दूर से ही उग्रसेन की रानी को देखा जो सखियों के साथ क्रीड़ा करती तथा फूल चुनती हुई देव कन्या के समान सुशोभित हो रही थी। सखियों से घिरी हुई उस सुंदर कटी प्रदेश वाली रमणी को दूर से ही विचरती देख सो विमान को का स्वामी द्रुमिल चकित हो उठा और अपने विमान चालक से इस प्रकार बोला। सूत, इस वन के भीतर विचरने वाली यह मृग नयनी वाला किसकी स्त्री है जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न होकर काम पत्नी रति के समान शोभा पा रही है? क्या यह देवराज इंद्र की पत्नी शची है या तिलोत्तमा, अथवा जो भगवान नारायण के उरु का भेदन करके प्रकट हुई और पुरुरवा की प्यारी महारानी बनी थी? वह सुंदर कांति वाली रमणी रतन उर्वशी है। हमने सुना है देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए मंदराचल को मथानी बनाकर जब क्षीर सागर का मंथन किया था, उस समय उसके अमृतमय दुग्ध से लोक भाविनी लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था, जो भगवान नारायण के अंग में सुशोभित होती है। यह सुंदरी अंगनना वही लक्ष्मी देवी तो नहीं है? जैसे थोड़ी थोड़ी देर में चमकने वाली बिजली नील मेघ के भीतर रहकर अपना प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार यह स्त्रियों के बीच में रहकर अपने रूप और वन का प्रकाशित करती हुई यहाँ विचर रही है। इसके अंग बड़े ही सुकुमार है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर,
कांति से उद्भासित हो रहा है। इस निर्दोष अंगों वाली रमणी का रूप देखकर मैं पागल हो गया हूँ। मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी हैं। मैं काम के अधीन हो गया हूँ। मेरा मन विहल सा हो रहा है। पुष्पधनवा कामदेव अपने सहायकों से मेरे अंगों को बड़े वेग से छिन्न भिन्न कर रहा है। मेरे हृदय में अपने पांचों बाणों का प्रहार करके वह बड़ी निर्दयता के साथ उसे विदीर्ण कर रहा है। मेरे हृदय के भीतर कामाग्नि बढ़ रही है। वह घी की आहुति पाकर पड़ी हुई आग के समान प्रज्वलित हो उठी है। इस कामाग्नि से शांति पाने के लिए इस समय कैसे कौन सा यत्न किया जाए, किस उपाय से हम क्या करें जिससे यह मत वाली चाल से चलने वाली रमणी मुझे अंगीकार कर ले। इस प्रकार बहुत सोचने पर भी जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब उस दानव ने अपने सारथी से कहा, अनग, तुम तो घड़ी यहीं ठहरो, मैं स्वयं ही उसे देखने तथा यह किसकी स्त्री है इस बात का पता लगाने के लिए जाता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक तुम यही मेरी प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहो। द्रुमिल की यह बात सुनकर उसके सारथी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। सारथी से उपयुक्त बात कहकर बलवान दानवराज द्रुमिल ने उसके पास जाने का विचार किया। फिर उसने जल से आचमन किया और ध्यान लगाकर उसके विषय में चिंतन करने लगा। 2 घड़ी तक ध्यान करने मात्र से उसने ज्ञान बल से देख लिया कि यह राजा उग्रसेन की पत्नी है। यह जानकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। फिर तो उसने अपना रूप बदलकर उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात वह अमित पराक्रमी महाबाहु दानवराज हंसता हुआ उसके पास गया। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ही उसने उसे अपनी भुजाओं में कस लिया। इस प्रकार उग्रसेन के ही रूप से उसने तुम्हारी माता का अस्तित्व भंग किया। पति के प्रति हृदय में अत्यंत स्नेह रखने के कारण वह देवी बड़े प्रेम से उसकी सेवा में उपस्थित हुई। पीछे उसके शरीर के भारीपन का अनुभव करके वह शंकित हो उठी। उठकर भयभीत हो उसने उससे कहा, निश्चय ही तू मेरा पति नहीं है, अतः बता तू किसका दुराचारी पुत्र है जिसने मुझे कलंकित कर दिया। नीच, तूने मेरे पति का रूप धारण करके अपने नीच कर्म से मेरे पातिव्रत्य को दूषित कर दिया। अब रोष में भरे हुए मेरे बंधु बांधव मुझे कुल कलंकनी को क्या कहेंगे। मुझे पति पक्ष के लोगों से निंदित और तिरस्कृत होकर रहना पड़ेगा। तू ऐसा असहनशील दूषित कुल में उत्पन्न अजितेंद्रिय, अविश्वसनीय, अनार्य तथा पर स्त्री को कलंकित करने वाला है। तुझे धिक्कार है। जब इस प्रकार धिक्कार देती हुई वह उससे उलझ पड़ी, तब उसके आक्षेप सुनकर उस दानव ने क्रोधपूर्वक कहा, मूढ़ नारी, तू अपने को बड़ी विदुषी मानती है। अरे, मैं सोभ विमान का अधिपति ओजस्वी दानव द्रुमिल हूँ। तुम मृत्यु के वश में रहने वाले तुच्छ मानव पति का आश्रय लेकर रोषपूर्वक मेरे ऊपर आक्षेप क्यों करती है। स्त्री के सम्मान पर गर्व करने वाली नारी विवशता पूर्वक व्यभिचार घटित होने से स्त्रियां दूषित नहीं होती। इन स्त्रियों की विशेषतः मानवीय स्त्रियों की बुद्धि निश्चल नहीं होती। सुनने में आता है कि बहुतेरी स्त्रियां व्यभिचार रूप दोष बन जाने पर भी अविचल पराक्रमी देवोपम पुत्रों की जननी हुई हैं। स्त्री जगत में एक तू ही तो बड़ी पति धर्म परायणा और दूध की धोई हुई शुद्ध सती है, जो अपने केश कलापों को कंपित करती हुई जो चाहती है बकती चली जा रही है। मत वाली स्त्री, तुमने जो मुझसे यह पूछा है कि कस्य त्वम, तू किसका पुत्र है, इससे तुम्हें कंस नामक शत्रुनाशक पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर वह देवी पुनः रोष में भरकर उसके ऊपर वर की निंदा करने लगी और ढिठाई के साथ बात करने वाले उस दानव से व्यथित होकर बोली, दुराचारी दानव, तेरे इस घृणित आचार को धिक्कार है जो तू संसार की सारी स्त्रियों की निंदा कर रहा है। माना कि जगत में
नीच आचार विचार वाली स्त्रियां भी हैं, परंतु पतिव्रताएं भी कम नहीं हैं। कुल अधम, अरुंधति आदि जो पतिव्रता स्त्रियां सुनी जाती हैं, उनका स्मरण कर, जिन्होंने समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण लोगों को अपने अस्तित्व के बल से ही धारण किया है। तूने जो मुझे सदाचार नाशक पुत्र प्रदान किया है, इसके प्रति मेरे मन में अधिक आदर नहीं है। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुन ले। नीच, अब मेरे पति के कुल में परम पुरुष परमेश्वर अवतार लेंगे, जो तेरी तथा तूने जो पुत्र दिया है उसकी भी मृत्यु के कारण होंगे। उसके ऐसा कहने पर द्रुमिल उसी अनुपम गति वाले दिव्य विमान द्वारा पुनः आकाश को चला गया। तुम्हारी माता अत्यंत दीन होकर उसी दिन मथुरापुरी को चली गई। महावत, मुझसे इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ भगवान नारद अपने तपोबल से प्रकाशित तथा साक्षात अग्नि के समान देदीप्यमान हो 7 स्वरों की मूर्छना का विस्तार करने वाली वीणा बजाते और गाते हुए लक्ष्य विधि देवयान मार्ग से ब्रह्मा जी के पास चले गए। महावत, मेरी यह बात सुनो और समझो। तीनों लोगों की बातें जानने वाले बुद्धिमान नारद ने सब कुछ ठीक ही कहा था। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। बल, वीर्य, न्याय, विनय, प्रमाण, शक्ति, तेज, पराक्रम, सत्य और दान के द्वारा मेरी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। महावत, अपने को सर्वदा इन गुणों से युक्त समझकर मैं नारद जी की बात पर श्रद्धा करता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि मैं उग्रसेन का क्षेत्रज्ञ पुत्र हूँ। माता पिता ने मुझे त्याग ही दिया है। मैं अपने तेज से ही इस सिंहासन पर बैठा हूँ। मेरे माता पिता तथा विशेषतः सभी बंधु बांधव मुझसे द्वेष रखते हैं। ये सभी यादव श्री कृष्ण के पक्ष में मिल गए हैं। अतः मैं इन दोनों गोपकुल कलंकों को हाथी के द्वारा भरवा कर इन यादवों का भी वध कर डालूंगा। अतः महावत, तुम जाओ, कुवलिया पीढ़ हाथी पर आरूढ़ हो, अंकुश, भाला और तोमर लिए रंगशाला के द्वार पर दृढ़ता पूर्वक डट जाओ, विलंब न करो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कंस का वाक्य विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।